न दैवमपि संचित्य त्यजेद् उद्योगमात्मनः अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुमर्हति। कह रहे हैं कि बुद्धिमान जो पुरुष है उनको कभी भी अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग के तिल से भी तेल नहीं निकलता है। तो मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य को हमेशा अपना उद्योग करते रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मीर्देवेन ध्येयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। उद्योगशील पुरुष सिंह के पास स्वयं ही लक्ष्मी आती है। जो उद्योग करने वाला है, जो परिश्रम करने वाला है, उसके पास महालक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। और धन भाग्य से नहीं मिलता है। यह तो कायर पुरुष कहते हैं कि भाग्य से सब चीज मिल जाएगा, बिना उद्योग किए कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मनुष्य को भाग्य के भरोसे छोड़कर अपने शक्ति का उद्योग, भाग के भरोसे को छोड़कर अपने शक्ति के अनुसार उद्योग करना चाहिए। यदि उद्योग करने पर भी कार्य सिद्ध न होवे, हमने बहुत परिश्रम किया फिर भी कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, उस अवस्था में उद्योग का कोई दोष नहीं है, परिश्रम का कोई दोष नहीं है, परंतु इस पर विचार करना चाहिए कि देखो कि हमारे इस उद्योग में क्या त्रुटि हो रही है। इस पर विचार करना चाहिए। उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, परिश्रम नहीं छोड़ना चाहिए। इसी विषय में आगे कह रहे हैं यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। कह रहे हैं जैसे एक चक्र से रथ नहीं चलता, एक चक्र से, एक पहिए से रथ नहीं चलता, उसी प्रकार उद्योग के बिना केवल भाग्य से ही सिद्धि नहीं हो सकती। आपको उद्योग करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं पूर्वजन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण यत्नं कुर्याद तन्द्रितः। कह रहे हैं क्योंकि पूर्व जन्म में किया गया हुआ जो कर्म है वो दूसरे जन्म में भाग्य कहा जाता है। पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है वो दूसरे जन्म में भाग्य का रूप लेकर आता है, भाग्य का रूप लेकर आता है। इसीलिए मनुष्य को पुरुषार्थ यानी परिश्रम करते हुए कर्म को करना चाहिए। जैसे यथा मृत पंडितः कर्ता कुरुते यद यद्य दिच्छति एवमात्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते। कह रहे हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी के पिंड से जो जो वस्तु चाहता है, मिट्टी के पिंड से कुम्हार जो जो वस्तु बनाना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है वो। इसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही फल पाता है। आगे और कह रहे हैं का कथा लीयवत्प्राप्तं दृष्ट्वापि विधिमग्रतः न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते। बहुत सुंदर आगे बात कह रहे हैं कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कह रहे हैं कि काक तालीय न्याय से अर्थात आकास्मात भाग्य से अपने प्राप्त हुए धन को भी उठाकर रखने में पुरुषार्थ की जरूरत होती है। किसी को अचानक धन मिल गया फिर भी उसको उठा के घर में रखने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। वही कह रहे हैं कि कार्य की सिद्धि उद्योग से होती है, केवल इच्छा मात्र से नहीं होती। क्योंकि सोए हुए भूखे सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं चला जाएगा, किंतु उसको शिकार करना ही पड़ेगा, प्रयत्न करना ही पड़ेगा। ओम।